शहर के सबसे समृद्ध इलाके में एक आलीशान बंगले में आदित्य अपने खिलौनों की विशाल संग्रह के साथ रहता था। आदित्य को बचपन से ही खिलौने इकट्ठा करने का शौक था। उसके पास हर तरह के खिलौने थे, गाड़ियों से लेकर गुड्डे गुड़ियों तक और रोबोट से लेकर हवाई जहाज तक। लेकिन आदित्य को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वह थी एंटीक्स, पुराने, दुर्लभ और खास खिलौने। एक दिन आदित्य को एक पुराने खिलौने की दुकान में एक रहस्यमयी खिलौना मिला। यह खिलौना एक अद्वितीय रोबोट था जिसके अंदर एक छोटी सी चाबी थी जिसे घुमाकर उसे चालू किया जा सकता था। रोबोट का नाम था खलनायक। दुकान के मालिक ने बताया कि यह खिलौना एक विशेष शक्ति रखता है और यह उसके दुकान में कई सालों से पड़ा हुआ है, पर किसी ने इसे कभी खरीदा नहीं। आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने तुरंत खिलौना खरीदा और उसे अपने संग्रह में शामिल कर लिया। आदित्य ने खिलौना अपने कमरे में सजाया और उसकी चाबी घुमाई। रोबोट ने अचानक आंखें खोली और उसकी लाल आंखें चमकने लगीं। आदित्य को महसूस हुआ कि यह खिलौना सच में कुछ खास है। रोबोट ने बोलना शुरू किया, मैं खलनायक हूँ और मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगा। आदित्य को लगा कि यह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना है जो बोलने की क्षमता रखता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। खलनायक रात में अपने आप चलने लगता और घर के विभिन्न कोनों में घूमता। आदित्य को यह सब बहुत रोमांचक लगा और उसने खलनायक के साथ और समय बिताना शुरू कर दिया। खलनायक ने आदित्य से कहा, तुम्हें क्या चाहिए आदित्य? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आदित्य ने मजाक में कहा। मुझे अपने दुश्मनों से छुटकारा चाहिए। अगले ही दिन आदित्य के स्कूल के कुछ बच्चे जो उसे हमेशा परेशान करते थे, अचानक बीमार पड़ गए। किसी को नहीं पता था कि उन्हें क्या हुआ, पर आदित्य को संदेह होने लगा कि इसमें खलनायक का हाथ है। आदित्य का खलनायक के साथ रिश्ता और गहरा होने लगा। वह उससे अपने दिल की बातें करने लगा। लेकिन जल्द ही आदित्य को एहसास हुआ कि खलनायक की शक्तियां सिर्फ मजाक या छोटी मोटी घटनाओं तक सीमित नहीं थीं। एक रात खलनायक ने आदित्य से कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझते नहीं हैं। वे तुम्हें हर चीज से रोकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें सबक सिखा सकता हूँ। आदित्य ने घबरा कर कहा, नहीं, ऐसा कुछ मत करना। लेकिन खलनायक की लाल आंखें और तेज चमकने लगीं और उसने कहा, तुम्हारे आदेश का पालन होगा। अगले दिन आदित्य के माता पिता के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और उन्होंने आदित्य को डांट दिया। आदित्य को एहसास हुआ कि खलनायक का प्रभाव उसके परिवार पर पड़ने लगा है। अब आदित्य खलनायक से डरने लगा था। उसने खिलौने को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार खलनायक अपने आप चालू हो जाता और उसके सामने आ खड़ा होता। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आदित्य ने एक दिन अपने एक दोस्त निखिल को खलनायक के बारे में बताया। निखिल ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस खिलौने से छुटकारा पाना चाहिए। यह बहुत ही अजीब और खतरनाक लग रहा है। आदित्य ने सहमति जताई और खलनायक को फेंकने का फैसला किया। उन्होंने खलनायक को एक पुराने बक्से में बंद कर दिया और उसे घर से दूर नदी में फेंक दिया। लेकिन जब आदित्य घर लौटा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि खलनायक उसके कमरे में उसकी पसंदीदा जगह पर वापस था। खलनायक ने अपनी लाल आंखों से आदित्य को घूरते हुए कहा, मुझसे छुटकारा पाना आसान नहीं है आदित्य। अब मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह डर से कांपने लगा और खलनायक से कहा, मैंने कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? खलनायक ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की और अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। आदित्य ने हार मानने का फैसला नहीं किया। उसने अपने कंप्यूटर पर खलनायक के बारे में शोध करना शुरू किया।
उसे पता चला कि यह खिलौना एक अभिशापित खिलौना था जिसे एक तांत्रिक ने बनाया था। यह खिलौना अपने मालिक के मन की बुराइयों को समझकर उसे उकसाता था और अंततः उसे बर्बाद कर देता था। आदित्य ने फैसला किया कि उसे इस बुराई का अंत करना होगा। उसने एक पंडित से संपर्क किया और खलनायक को नष्ट करने का तरीका पूछा। पंडित ने कहा, इस खिलौने को नष्ट करना आसान नहीं है। तुम्हें इसे एक पवित्र अग्नि में जलाना होगा, जहां इसकी बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और पंडित की मदद से एक यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही खलनायक को अग्नि में डाला गया, उसने एक तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और वह राख में बदल गया। आदित्य को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसने एक बड़ी लड़ाई जीती है, न सिर्फ खलनायक के खिलाफ बल्कि अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ भी। आदित्य के जीवन में अब एक नई शुरुआत थी। उसने खिलौनों से अपना लगाव कम कर दिया और जीवन के असली मूल्यों को समझना शुरू कर दिया। वह जानता था कि कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, उसकी जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। आदित्य ने अपने खिलौनों का संग्रह एक अनाथालय को दान कर दिया और खुद को शिक्षा और समाज सेवा में लगा दिया। वह जानता था कि उसने एक बड़ा सबक सीखा है, जीवन में असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि लोगों के साथ अच्छे संबंधों और सच्चे अनुभवों में होती है। इस तरह एक खलनायक खिलौने की कहानी ने आदित्य को जीवन का असली मतलब समझा दिया। उसने अपने डर को मात दी और एक नए, खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाया।